वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने वाले हैं। तो जो कहानी है वो है वीर अभिमन्यु की। एक समय की बात है, युद्ध चल रहा था। एक दिन सुबह के समय युधिष्ठिर, नकुल, भीम, सहदेव अपने शिविर में बड़ी ही चिंता में बैठे थे। तभी अर्जुन का पुत्र 16 वर्ष का अभिमन्यु वहाँ आया। उसने युधिष्ठिर के चरण छुए और पूछा, महाराज आप इस तरह चिंता में क्यों पड़े हुए हैं? युद्ध के क्या समाचार हैं? युधिष्ठिर ने बोला कि बेटा, तुम तो जानते ही हो कि अभी तक हमारी जीत हो रही थी, परंतु अब कौरवों ने हमारे लिए एक भयानक जाल बुना। उन्होंने हमारे लिए चक्रव्यूह बनाना है और हमें युद्ध की ललकारा है। जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता नहीं हैं यहाँ पे, और तब चक्रव्यूह को तोड़ना कितना कठिन हो सकता है हमारे लिए। इसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। उसके 7 द्वार होते हैं। हर द्वार को तोड़ने की एक विशेष विधि होती है। हम में से तुम्हारे पिता के अलावा कोई भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। यदि हम कल चक्रव्यूह की लड़ाई में नहीं जाते हैं तो हमारी हार मानी जाएगी। अभिमन्यु ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं महाराज, मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर बोले, तुम वहाँ क्या करोगे बेटा, तुम अभी बालक हो। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। तब मैं माँ के पेट में था और मैंने वर्णन सुना था। तभी से मैं विद्या जानता हूँ, केवल चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता। क्योंकि अंतिम द्वार को तोड़ने का वर्णन आया तो माँ को नींद आ गई। यह देखकर पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया। यह सुनकर भीम ने अपनी गदा हिलाते हुए गरज कर कहा, अंतिम द्वार को तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन अभिमन्यु तुम अभी बालक हो, हम तुम्हें युद्ध में कैसे भेजते? अभिमन्यु ने बोला, महाराज मैं वीर पुत्र हूँ, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूँ, यह कैसे हो सकता है? अभिमन्यु के हट के आगे युधिष्ठिर मजबूर हो गए और उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने ही दूर से उनके चरणों में बाढ़ छोड़कर उन्हें प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समझ गए यह अर्जुन का ही पुत्र है। बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर घुस गया। उसके पीछे भीम और दूसरे पांडव भी थे। भीम ने द्रोणाचार्य के रक्त को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया और चक्रव्यूह में घुस गया। चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ था। अभिमन्यु ने उसे कड़ा युद्ध किया। उसे हराकर अभिमन्यु अंदर घुस गया, लेकिन जयद्रथ ने भीम और दूसरे पांडवों को अंदर नहीं जाने दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया, लेकिन वह घबराया नहीं। वह अकेला ही युद्ध करता रहा। उसके बाणों की बौछार कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सभी गिरने लगे। वह जिधर मुड़ जाता उधर ही मैदान खाली हो जाता। अभिमन्यु की वीरता देखकर कौरवों में खलबली मच गई। दुर्योधन ने जब देखा चक्रव्यूह का अंतिम द्वार टूटने वाला है तो उसने अपने 7 महारथी को ललकारते हुए कहा, आप लोग क्या देख रहे हैं, एक साथ मिलकर इसे क्यों नहीं मार डालते हैं? यह सुनते ही 7 महारथियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसके सारथी को मार डाला और उसका धनुष भी काट दिया। जब उसके पास कोई हथियार न था तो वह रथ के पहिए को लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ा, लेकिन उसका पहिया भी काट दिया गया। वह निहत्था हो गया। तब 7 महारथियों ने उसके ऊपर बाणों की बौछार कर दी। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य की ओर देखकर कहा, गुरुवर आपके रहते हुए ये कैसी लड़ाई है जिसमें निहत्थे पर ही वार हो रहा है? आप कुछ क्यों नहीं बोलते? द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं बोला।